आइए सुनिए महदवित की बर्बादी का नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर, आपका हमदर्द टुवर्ड्स इस्लाम से। आज जनवरी 3, 2024 बेइंतहा अहम तरीन न्यूज़ ब्रीफिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेहरबानी करके गौर से सुने। जो लोग चैनल से नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट बहुत अहम तरीन दो इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं, आप इसके लिए मिस न करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नवंबर 28 के आसपास मुफ्ती यासिर नदीम साहब के शो में मैं गया था। महदवित की वहाँ पर बातचीत हुई, महदवित के अक़ायद बयान फरमाया, मैं बातिल अक़ायद महदवित की कुतुब को पढ़े मुफ्ती साहब, और इन सारे चीज़ों को देखते हुए कुरान और हदीस के रोशनी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी नहीं होते और ये एक गुमराह फ़िरक़ा है, बातिल फ़िरक़ा है। इनके कुफ्रिया अक़ायद की वजह से इससे अपने आप को बरात फरमाना बेइंतहा ज़रूरी है, मुफ्ती साहब ने फरमाया। उसके बाद फौरी बाद अच्छा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, जो लोग नए हैं इस चैनल से, मेहरबानी करके ज़रूर देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल हुई इस वीडियो सारे दुनिया में कि दुनिया भर के महदवी लोग जो हक़ पे आ चुके थे या ऑलमोस्ट थे, रियलाइज़ किए कि महदवियत वाकई में बातिल अक़ीदा है, महदवियत से हटने लगे। जो लोग इसको सही समझते थे मुफ्ती साहब को कॉल किए और अपने अक़ीदे को डिफेंड करने की बातचीत किए। उसमें एक साहब आतिफ़ मलिक दुबई के कॉल किए, फिर सैयद अली दिलावर कॉल किए और मुख्तलिफ़ लोगों ने कॉल किया। आप जैसे कि सुने हैं सैयद अली दिलावर की ज़बान से ख़ुद कि जब वो मुर्शदों के पास गए तो मुर्शद डिबेट करने से मना कर डिबेट से फ़रार हो गए। बदरुत्तुजा मुफ्ती, शिकागो के मुफ्ती, और उसके बाद फिर वली शाह साहब का मौका आया, वो भी डिबेट करना चाहे, फिर उनको भी अकाबरीन ने बोला कि डिबेट मत करो, वो भी फ़रार हो गए। इस चीज़ की मैं आपको डिटेल दिया हूँ। मुफ्ती वली शाह साहब की ऑडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसका भी मैं डिटेल डालता हूँ। उनका भी जवाब हमने दे दिया था। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद लगभग आज से लगभग 10 दिन पहले एक नौजवान मैसूर से मुझे मैसेज किए करके फरमाए कि आप मुर्शदों को क्या बोल रहे हैं, आपके मुफ्ती साहब खुद फरार है, डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं पूछा उनसे कि मेहरबानी करके दलील दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे खुद अपने ट्रैप में खुद कैसा फंसते। देखिए वो जो लड़का था 54 सेकंड की एक ऑडियो क्लिप भेजा मुझे, जिसमें फैज़ान मुर्शद चनपटन, गौर से सुनना प्लीज़, फैज़ान मुर्शद चनपटन के खुद मुफ्ती साहब को कॉल किए। कब कॉल किए? इमीडिएटली हमारी जो वीडियो थी मुफ्ती साहब के साथ उसके इमीडिएटली बाद, यानी कि अराउंड दिसंबर 1 के आसपास। और वो अपने आप को बराबर इंट्रोड्यूस नहीं किए, वो बोले कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब समझ नहीं पाए कि ये महदवी मुर्शद थे और ये महदवियत के बारे में बात करना चाह रहे थे, तो मुख्तसर सी बात करके बोले कि फिर मैं बाद में बात करता हूँ, मैं आज क्लास में हूँ। तो ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर नियरली 1 महीना गुजर गया, ना फैज़ान मुर्शद कुछ बोले, न उसके बाद कुछ हुआ। बट यहाँ पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए कि मुफ्ती साहब खुद फरार, मुफ्ती साहब खुद फरार। एक बच्चा बेचैन होकर मुझे तनकीद करने की नीयत से मुझे कॉल किया, और जब उससे मैं पूछा कि इसकी दलील दो, वो दलील दिया। वो जैसे ही मुझे दलील मिली, मैं फैज़ान मुर्शद को डायरेक्टली फ़ोन किया, उनसे बात किया, तो वो बोले कि हाँ मैं बात करना चाह रहा था। उनका एटीट्यूड नो डाउट वाज वेरी प्रोफेशनल। उन्होंने बोले कि हाँ मैं बात करना चाह रहा था मुफ्ती साहब से महदवियत के बारे में, शायद वो बराबर समझे नहीं होंगे। तो एट दैट पॉइंट मैं बोला ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से रब्ता कर आपको जवाब देता हूँ। मुफ्ती साहब से बात किया मैं, तो जब वो सफ़र पे थे उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब वो सफ़र से आए, तो फिर मुफ्ती साहब से मैं बात कर उनको फरमाया कि एक
फैज़ान मुर्शद आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, डिबेट करना चाहते हैं। एट दैट पॉइंट मुफ्ती साहब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ सुनिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिए। इस बीच एक ऑडियो रिलीज हुई। देखिए कैसा प्रोपेगेंडा मशीन कैसा है महदवियत का, ये लोग खाली प्रोपेगेंडा पे सर्वाइव होते हैं। उस बीच सैयद अली दिलावर फर्रुख, पेपर टाइगर, लिटरली गुड फॉर नथिंग पेपर टाइगर की एक और ऑडियो रिलीज हुई जिसमें वो ज़काउल्लाह मुर्शद मुफ्ती साहब से बात करते, उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिबेट भी डिसाइड हुई वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं मुफ्ती साहब से पूछा कि क्या आपको कोई ज़काउल्लाह रीच आउट करे थे? तो उन्होंने बोले ये सब बेकार बातें हैं, झूठ है, देयर इज़ नो ज़काउल्लाह, अगर वैसा है तो दलील दो। तो यहाँ पे ये भी प्रोपेगेंडा ऑन इट्स फेस गिरा कि देयर वाज नो ज़काउल्लाह, ये सिर्फ पेपर टाइगर के बेवकूफ़ हरकतें थे, जस्ट एक प्रोपेगेंडा। एनीवेज, लेट अस कम बैक टू फैज़ान मुर्शद। फैज़ान मुर्शद से बात हुई, उसके बाद मुफ्ती साहब से बात हुई, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए कि डिबेट किस मौजू पे होगी। फैज़ान मुर्शद खुद अपनी आवाज़ में मुझे बोले कि डिबेट ये महदवियत डिफेंडिंग द फेथ की बात है, आप लोग अपने चैनल पे बोले महदवियत गलत है, मैं आपको साबित करूंगा कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब वाकई में महदी होते। तो टॉपिक वेरी क्लियरली डिसाइड हो गई। उसके बाद फॉर्मेट भी डिसाइड हुआ कि इट विल बी ऑन जूम या फिर समथिंग सिमिलर एप्लीकेशन लाइक जूम, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड। फिर उनको मैं फैज़ान मुर्शद को पूछा कि क्या ये डिबेट में मैं शामिल हो सकता हूँ क्या? तो वो बोले कि ये एक इल्मी गुफ्तगू है, आपका इसमें शामिल होना नावाजिबी है, देयर इज़ नो नीड फॉर इट, व्हेन टू इल्मी पीपल आर टॉकिंग आपका। तो मैं बोला ठीक है, दैट्स फाइन, परफेक्टली ओके, मैं बीच में नहीं आता। नाउ डेट भी डिसाइड हुई कि नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। तो फिर मुफ्ती साहब बोले आई एम बिजी ऑन दैट डे। तो फिर फैज़ान साहब बोले ठीक है, उसके बाद के सैटरडे या संडे, जनवरी 13 आवर डेट, उस दिन डिसाइड करेंगे। मुफ्ती साहब बोले आई एम रेडी, फैज़ान साहब बोले आई एम रेडी। नाउ यहाँ पर गौर करके देखिए आप लोग कि जब उन्होंने डिफेंडिंग महदवियत की बात कर रहे हैं एंड इट इज़ बिटवीन टू पीपल, ही इज़ कैटेगोरिकली सेइंग, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं करना, सोशल मीडिया पे नहीं डालना। कि क्या बात हुई? मैं बोला ऐसे कैसे नहीं डालना? फिर आप लोग दोनों जने क्या बात कर लिए, किसको क्या पता चलता? आज होम के सामने आप डिफेंड करना है। होम बिल्कुल एक कंफ्यूज स्टेट में है कि वाकई में उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डाउट आ गए। यहाँ पे हर लेवल से मुर्शद फरार हो रहे हैं बोल के बात आ रही, आप अपने मुरीदों को बोल रहे हैं मुफ्ती फरार हो रहे हैं। तो जब आप दो लोग बात कर रहे हैं तो वाई शुड इट नॉट बी हाईलाइटेड एंड ब्रॉडकास्ट टू द पब्लिक? तो नहीं, उन्होंने बोले नहीं, मैं नहीं चाहता, दिस इज द कंडीशन दैट मैं इस पर रेडी नहीं हूँ, इट शुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट। एट दैट टाइम मैं बोला कि फिर देयर इज़ नो पॉइंट, आपसे डिबेट करना कोई पॉइंट नहीं है, दो लोग गुफ्तगू कर लेने से फ़ायदा नहीं है। आप एक साइड पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुफ्ती फरार हो गए, दूसरी साइड आप बोल रहे हैं कि नहीं, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि बातिल हक के सामने ठहर बिल्कुल नहीं सकता। और ये चीज़ आपको पिछले 500 साल से छुपाते आ रहे हैं कि हम अकबर के दरबार में वो कर लिए, मुबायला कर लिए, मुनाजरा कर लिए, उधर कर लिए, इधर कर लिए, सब कर लिए, 500 साल से समझाते आ रहे हैं। जवाब बिल्कुल पूरे चीज़ें झूठ है। तो एनीवेज डिबेट होने वाली नहीं थी। तो मैं फैज़ान साहब को बोला कि जब आप डिबेट करने से पीछे भाग जा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर फ़ोन कॉल जिसमें मैं फैज़ान साहब से बात कर रहा था, वो फ़ोन कॉल अब मैं पब्लिक के सामने रिलीज़ कर दूंगा कि आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दे रहे हैं, आप बिल्कुल छुप कर भाग रहे हैं।
تو امیڈیٹلی وہ کیا کیے، مفتی صاحب کو کال کرے، میسج کرے کہ مفتی صاحب یہ عامر اکبر ایسا ایسے کر کے مجھے بلیک میل کرے۔ میرے بھائیوں، مہدوی بھائیوں، غور سے سنیے، سیکرٹ ایکس مہدویز غور سے سنیے، ہمارے ٹورڈز اسلام کے لوگوں غور سے سنیے۔ یہاں پہ کلیئرلی آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، بس ایک پروپیگنڈا مشین چلا رہے ہیں۔ جب تک لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے بے وقوف بنائیں گے، اپنا سکہ جمائیں گے۔ بہرحال ان دی انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی، میں اب فیضان صاحب کے ساتھ جو بھی بات ہوئی، 12 یا 14 منٹ کی کچھ کال تھی شاید، وہ آپ کے سامنے یوٹیوب پہ ڈال دوں گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیکھیے، وہاں پہ انہوں کیسا لوگوں کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کرنے سے کیسا بلا رہے ہیں، کیسا تڑپ رہے ہیں، اور کیسا اس کو اوائڈ کرنے کی کیسا کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ غور سے سنیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس ویڈیو کے بعد، یعنی کہ فیضان صاحب اور میرے ٹیلی فون کال کے بعد، میں آپ کے سامنے ایک علمی ڈیبیٹ ڈالنے والا ہوں جو عاطف ملک دبئی کے اور مفتی صاحب کے سامنے ہوئی۔ یہ چیز ہو کر نیئرلی 1 مہینہ ہو گیا۔ عاطف ملک کی ایسی علمی پٹائی ہوئی مفتی صاحب کے ہاتھ کہ وہ چیز لے کے وہ بھی خاموش جا کے نیچے پلنگ کے نیچے جا کے چھپ گئے کہ نہیں، یہ چیز ریلیز نہیں کرنا، آپ یہ میرے میں مفتی صاحب میں بات چیت ہے، یہ چیز نہیں ریلیز کرنا۔ کیوں چھپاتے آپ لوگ؟ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ مہدویت کتنی باطل وہ ہے۔ تو یہ چیز میں 36 منٹس کی آڈیو فون کمیونیکیشن ہے بٹوین مفتی صاحب اینڈ عاطف ملک، اس چیز کو بھی میں اپلوڈ کروں گا ان اٹس اوریجنل فارمیٹ۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے، اور جو ایکس مہدویز ہے جو دعویٰ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہترین ٹولز ہے اس میں کہ کیسا اپنے خاندان میں مہدویت کو کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا۔ تو یہ چیز ایک آپ کے سامنے ڈالوں گا۔ اور ہاں، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایک کوئک جلدی سے ریویو کر دیتا ہوں۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، میری مفتی یاسر صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر پیپر ٹائگر LMM کے فروخ فون کیے تھے۔ اس کے بعد بدرالتجا فرار، MICC کے مفتی فرار، ذکا اللہ فرار، ولی شاہ صاحب اپنی ویڈیو نکال کر خود اپنے منہ میں پیر ڈال لیے۔ اس کے بعد پھر پروپیگنڈا شروع کر دیے فیضان مرشد کے مفتی فرار ہو گئے، ان سے کال کر کے وہ کرے، تو آج مرشد فیضان خود فرار۔ مہدویت بالکل باطل عقیدہ ہے، یہ ہر چیز میں آپ کے سامنے ایکسپوز کروں گا۔ پلیز میری بات کو غور سے سننا۔ یہاں پہ یہ کبڈی میچ نہیں ہو رہا، یہ ایک پارٹی اور دوسرے پارٹی کی تو میں نہیں ہو رہی یہاں پر۔ دس از اے ویری 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 سیریس چیز۔ مہدویت کو ایکسپوز کر کے آپ کو یہ ثابت کیا جا رہا کہ یہ ایک باطل عقیدہ ہے، اس سے آپ کو ہٹنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس فتنے مہدویت سے آپ کو ہٹنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کے سامنے آپ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ایک اور ویڈیو میں ضرور بناؤں گا، وہ ویڈیو میں سید محمد جون پوری مدینہ منورہ کو کیوں نہیں گئے؟ حج کو تو گئے تھے، حج تھا یا عمرہ تھا، بہرحال جو بھی تھا وہ۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کو کیوں نہیں گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ کیوں نہیں گئے؟ اس کے بارے میں بھی بناؤں گا۔ اور ایک چیز مفتی صاحب سے میں وعدہ لیا ہوں کہ وہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ انشاءاللہ 1 مہینے میں ضرور آئے گی۔ یہ پوروں کا مکمل نچوڑ رہے گا اس کے اندر۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس چیز کو غور سے سننا، دعا کرنا، اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنا۔
پیار سے، دلیل سے، عزت سے دعوت دینا یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ریلیجیس ڈیوٹی ہے، اس سے ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔